बहू को हुई सास के बारे में गलतफहमी। पूजा पाठ में बेहद रुचि रखने वाली साधना जी के घर बेटे विनय और बहू अंजलि की शादी के बाद ये पहला अवसर था जब भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया था। पूजा के बाद पंडित जी और कुछ खास मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई थी। अंजलि और साधना जी पिछले 2 दिनों से पूजा की तैयारी में बेहद व्यस्त थे। अंजलि बेटा, मैं चाहती हूँ पंडित जी का खाना तुम अपने हाथों से तैयार करो। बाकी मेहमानों के लिए तो महाराज जी को बोल दिया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि बहू के हाथ से पंडित जी के लिए सात्विक खाना तैयार हो। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा, क्या बनेगा आप मुझे बता दीजिएगा। अंजलि का भी पहला अवसर था ससुराल में किसी पूजा में शामिल होने का। ऐसे में वो थोड़ी डरी हुई भी थी, कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए वो हर काम अपनी सासू माँ से पूछकर ही कर रही थी। साधना जी के कहे अनुसार अंजलि ने पूजा के दिन सवेरे उठकर रसोई और चूल्हे को साफ कर दिया, गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर दिया। जल्दी जल्दी सब्जी और खीर चढ़ा दी और पूरियों का आटा भी लगा दिया, क्योंकि खाना बनाकर उसे अपने पति विनय के साथ पूजा में भी बैठना था। बांधनी साड़ी और 16 श्रृंगार करके अंजलि जब साधना जी के सामने आई तो नजर उतारे बिना साधना जी रह नहीं पाई। इतनी प्यारी बेटा बहू की जोड़ी को पूजा में बिठाकर साधना जी अपने पति के साथ मेहमानों के स्वागत में लगी थी। साधना, पूजा थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, पंडित जी के खाने का इंतजाम देख लेना। बहू अभी नहीं है और बिन माँ की बच्ची है, उसे गृहस्थी की बातों का ज्यादा ज्ञान नहीं होगा। एक बार देख लो कोई भूल चूक ना हो गई हो। अपने पति की बात पर साधना जी तुरंत रसोई में चली गई। खीर और दोनों सब्जी देखने में तो अच्छी लग रही थी और पूरियों का आटा भी सख्त गुंदा हुआ था। सब देखकर निश्चिंत होकर जैसे ही साधना जी वहां से जाने लगी, उनकी नजर चूल्हे के पास रखे नमक के डिब्बे पर चली गई। ये क्या साधारण नमक? बहू ने व्रत के नमक की जगह साधारण नमक का इस्तेमाल कर लिया है। शायद मैं बताना भूल गई थी कि आज व्रत के नमक का इस्तेमाल करना है। अब क्या होगा? 15 मिनट में पूजा खत्म हो जाएगी, उसके बाद पंडित जी को तुरंत भोजन करवाना होगा। ये ख्याल आते ही साधना जी ने बिना देर किए फटाफट पनीर की सब्जी गैस पर चढ़ा दी। जब तक आरती और हवन खत्म हुआ, सब्जी तैयार हो चुकी थी। जल्दी से थाली सजाकर साधना जी ने बहू अंजलि के हाथों में पकड़ा दी। लो बहू, पंडित जी को खाना परोस दो। थाली में दूसरी सब्जी देख अंजलि चौंक गई। ये क्या, मैंने तो दूसरी सब्जी बनाई थी और माँ ने कुछ और परोस दिया है। शायद मेरी सब्जी उन्हें पसंद नहीं आई, ऐसा था तो वो खुद ही बना लेती। इतनी श्रद्धा से मैंने पंडित जी का भोजन तैयार किया था। जब मेरी सब्जी देनी ही नहीं थी तो मुझसे बनवाई ही क्यों? अंजलि मन ही मन नाराज हो गई और बिना सच्चाई जाने गलत फहमी का शिकार होकर ना जाने क्या क्या सोच बैठी अपनी सासू माँ के बारे में। साधना जी ने हाथ जोड़कर पंडित जी से अनुरोध किया, मेरे बेटा बहू को आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी ढेरों आशीर्वाद देकर वहां से संतुष्ट होकर चले गए। साधना जी ने अब राहत की सांस ली। पूजा समाप्त हो चुकी थी, मगर अंजलि के मन में अपनी सास के लिए गलत फहमी के बीज अंकुरित हो चुके थे। जो अंजलि हमेशा अपनी सासू माँ की परछाई बनकर रहती थी, वो अब अपनी सास से छिटकी सी रहती थी। जब तक विनय घर पर रहता तब तक अंजलि सारे काम करती, उसके बाद अपने कमरे में चली जाती। हमेशा चहकने वाली बहू की चुप्पी देख साधना जी परेशान हो उठी। साधना जी इतना तो समझ गई थी कि कोई बात तो जरूर हुई है, तभी अंजलि उखड़ी उखड़ी सी है। अंजलि बेटा, ये ऊन उलझ गई है, जरा इन्हें सुलझा देना, ठंड आ रही है, सोच रही हूँ कुछ बुनाई कर लूँ। बिना कुछ सवाल किए अंजलि ऊन के धागे सुलझाने लगी। काफी प्रयास के बाद भी जब धागे सुलझ नहीं रहे थे तब अंजलि झुंझला उठी।
वहीं पास बैठी साधना जी मुस्कुराए बिना ना रह सकी। अंजलि, क्या हुआ? सुलझ नहीं रहे ना ये ऊन के धागे? बेटा, रिश्ते भी ऊन के गोले जैसे ही होते हैं, एक बार उलझ गए तो सुलझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्या मतलब माँ? ऊन को टेबल पर रखकर जिज्ञासा से अंजलि पूछने लगी। जिस तरह ये ऊन के गोले एक अनचाही गांठ से उलझ जाते हैं, ठीक वैसे ही गलत फहमी और नासमझी की गांठ से रिश्ते भी उलझ कर रह जाते हैं। मन में कोई बात हो तो बात करनी चाहिए, ना कि उसे मन में रखकर दुखी और परेशान होना चाहिए। जैसे तुम हो रही हो, चलो अब देर मत करो और अपने मन की गांठ खोल दो अंजलि। मौका देखकर साधना जी ने अपनी बात साफ साफ अंजलि के सामने रख दी और अपनी सासू माँ का प्रश्न सुनकर अंजलि भी चौंक गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन हाँ, आप सही कह रही है। उस दिन मेरी बनाई सब्जी ना दे, आपने दूसरी सब्जी पंडित जी को परोस दी, ये बात मुझे खटक रही थी। बेटा, अगर ऐसी ही बात थी तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? उस दिन पंडित जी के खाने में व्रत के नमक की जगह साधारण नमक इस्तेमाल हो गया था। वो तो समय रहते मैंने देख लिया और दूसरी सब्जी बना दी। गलती मेरी ही थी, मैं तुम्हें नमक के बारे में बताना भूल गई थी। साधना जी के मुंह से सच्चाई सुनकर अंजलि दंग रह गई। जाने क्या क्या सोच लिया था उसने, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। कहीं आप नाराज ना हो जाएं, इसलिए मैंने पूछा नहीं, अंजलि धीमे स्वर में बोली। नाराज तो नहीं, लेकिन हाँ, दुखी जरूर हो गई थी। जब मेरे घर की रौनक, मेरी बहू के चेहरे पर उदासी आ गई थी। परिवार वही है अंजलि, जहाँ अपने मन की बात रखने से पहले सोचना ना पड़े। सॉरी माँ, अंजलि की आंखें भर आई। सॉरी नहीं बेटा, एक वादा चाहती हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा और दिल में कोई शिकायत की गांठ नहीं बनेगी। हाँ माँ, पक्का वादा। इतना कहकर अंजलि अपनी सासू माँ के गले लग गई। अंजलि के चेहरे पर वो पहले वाली मुस्कान देखकर साधना जी भी मुस्कुरा उठी। बेटा, पत्नी बच्चों की जरूरत पूरी कर सकता है, माँ की नहीं। अम्मा जी, ये दोबारा चाय किसने बनाई? बहू सोनम ने अपनी सासू माँ ललिता जी से पूछा, क्योंकि रसोई में जाते ही चाय का पैन देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि चाय उसकी सासू माँ ने ही बनाई होगी। गांव वाली है ना, इसलिए हर समय चाय की तलब लगी रहती है। सोनम मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली। ललिता जी बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ते हुए इत्मीनान से चाय की चुस्कियां ले रही थी। बहू की आवाज सुनकर संकोच से भर उठी और बोली, चाय की बड़ी तलब हो रही थी बहू, इसलिए अपने लिए एक कप चाय बना ली। अम्मा जी, ये आपका गांव नहीं है, जहाँ गाय भैंसे पली रहती है, जहाँ दूध का कोई मोल नहीं होता। ये शहर है, यहाँ हर चीज पैसे से खरीद कर आती है। दूध, चीनी, चाय पत्ती, गैस, यहाँ तक कि पानी भी पैसे से आता है। आपका बेटा इतनी मेहनत से कमाता है, आपको उड़ाने से पहले जरा भी सोचना नहीं रहता है। आपको कितनी बार चाय चाहिए रहती है? हमारे यहाँ सुबह एक बार चाय बनती है, तभी हम दोनों पीते हैं। अब आप आ गई है तो आप भी उसी समय पी लेती हैं। बच्चों को भी दूध चाहिए रहता है, आप सब चाय में ही खर्च कर देंगी तो उन्हें क्या दूंगी? बहू, एक कप चाय के लिए तुम मुझे इतना सुना रही हो? क्या बेटे के घर में मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से अपने लिए एक कप चाय बना सकूं? मुझे 2-3 बार चाय पीने की आदत है और आजकल तो इतनी सर्दी है, कभी भी मेरा चाय पीने का मन कर जाता है। अभी धूप में बैठे बैठे मन कर गया तो बना ली। मेरा बेटा जब अपनी पत्नी और बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकता है तो अपनी माँ की क्यों नहीं कर सकता? आ जाने दो उसे, मैं भी पूछूंगी उसकी कमाई में मेरा कितना हिस्सा है, जो मैं उसके घर में अपनी मर्जी से एक कप चाय बनाकर नहीं पी सकती।
जब मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते तो मुझे गांव में ही रहने देते, यहाँ क्यों ले आए? ओह, अब समझ में आया, यहाँ इसलिए ले आया कि खर्चा बच जाएगा, वहाँ गांव में तो अलग से भेजना पड़ता था। ललिता जी बहू की बात सुनकर रुआसी हो गई और गुस्से में उन्होंने भी उसे सुना दिया। उनकी चाय वहीं पड़ी पड़ी ठंडी हो गई और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बच्चे भी तब तक स्कूल से आ चुके थे। उन्होंने भी अपनी माँ और दादी की बातों को सुना, लेकिन माँ ने उन्हें डांटकर कमरे में भेज दिया। वरुण ऑफिस से आया। सोनम ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और बच्चों से कहा, जाओ दादी को बुला कर ले आओ, बता देना पापा आ गए हैं और चाय पीने के लिए बुला रहे हैं। माँ, आप तो दिन में दादी को चाय पीने के लिए इतना डांट रही थी, अब वो चाय कैसे पिएंगी? 6 साल की पिंकी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, ज्यादा बड़े बूढ़ों वाली बातें मत करो वरना एक थप्पड़ पड़ेगा, सही हो जाओगी। चुपचाप जाकर दादी को बुला लाओ। सोनम ने पिंकी को डांटकर चुप करवा दिया। क्या हुआ, आज घर में कुछ हुआ है क्या? बड़ा ही सन्नाटा है। माँ कहाँ है? वो तो मेरे ऑफिस से लौटने की राह देखते हुए बाहर ही बैठी मिल जाती थी। और पिंकी क्या कह रही थी? वरुण ने सोनम से पूछा, क्योंकि पिंकी की बातें वरुण के कानों में पड़ चुकी थी। हाँ पापा, आज मम्मी ने दादी को एक कप चाय के लिए बहुत डांटा। 8 साल, सोनू बोला। तब तक पिंकी ललिता जी का हाथ पकड़कर वहाँ ले आई और बोली, दादी माँ, आप भी मम्मी की शिकायत पापा से करिए जैसे हम करते हैं जब मम्मी हमें डांटती है। तब पापा उन्हें डांटेंगे तब हमें मजा आएगा। ऐसा नहीं कहते बच्चों, वो माँ है तुम्हारी, ललिता जी ने बच्चों को समझाते हुए कहा। वरुण बेटा, मुझे गांव जाना है। बेटे के घर में माँ को एक कप चाय खुद से बनाने का हक नहीं है क्या? इसी दिन के लिए माता पिता बच्चों को पाल पोस कर इस लायक बनाते हैं। माता पिता तो अपने बच्चों को अपना हिस्सा तक दे देते हैं, मगर जब बच्चे कमाने लगते हैं तो माता पिता से एक एक चीज का हिसाब क्यों मांगा जाता है? क्या बेटे की कमाई पर उसके घर पर उनका कोई अधिकार नहीं होता? आज जो हुआ वो तो तुम्हें पता चल ही चुका है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे गांव वापस जाना है। सोनम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ माँ। बेटे की कमाई पर सबसे पहला हक उसके माता पिता का होता है, क्योंकि वही तो उसे इस लायक बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आप कहीं नहीं जाएंगी, पूरे अधिकार के साथ यहीं रहेंगी। अगर आपको कोई कुछ भी कहे तो आप मुझे बताएंगी। सोनम ने जो भी किया बच्चों ने उसे आईना दिखा दिया है। आज वो जो कुछ भी आपके साथ करेगी वही कल वो उसके साथ करेंगे। वो ये बात समझ गई है, इसलिए आज के बाद ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगी। अब ये लीजिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय पीजिए, वो भी मेरे हाथों की। वरुण ने 2 कप चाय रखते हुए कहा। बेटे की तरफ से आश्वासन पाकर ललिता जी संतुष्ट होकर चाय पीने लगी। वहीं सोनम के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे।